मेरे प्यारे किसान भाइयों, किसान की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो गोट फार्मिंग इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो उसमें लोग फेल क्यों हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा कारण क्या है फेल होने का, और जो लोग सक्सेस हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है और सबसे बड़ा कारण क्या है जो सफल हो जाते हैं। सफलता और असफलता में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता मेरे दोस्त। बिजनेस हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन सफल कोई कोई ही होता है। तो लोग गोट फार्मिंग या कोई भी बिजनेस में आ जाते हैं किसी को देख के, या कहीं यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख के, या कोई उनको बता दिया उसके ज़रिए। तो ऐसे आप बिजनेस में नहीं आइए। बिजनेस में अगर आपको आना है, कमर्शियल गोट फार्मिंग करना है, यानी एक प्रॉपर तरीके से, वही आपका बिजनेस हो। अगर आप फुल टाइम के लिए गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक जानकारी जो आपको होना बहुत ज़रूरी है। लोग वीडियो में कुछ भी बता देते हैं, इतना लाख कमा रहे हैं, इतना करोड़ कमा रहे हैं, 10 बकरी से हमने 10 लाख कमा लिया, करोड़ों के हमारे पास बकरियां हैं, इतना बड़ा सेट है, 20 लाख का हमने सेट बना दिया है। ये सब बातें फालतू हैं, इसमें आप नहीं जाइए। अगर आपको गोट फार्मिंग करनी है, आप इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर कहीं विदेश में हैं, आपका इरादा है कि हम इंडिया में जाकर गोट फार्मिंग करें, तो उसके लिए आपको इन 5-6 पॉइंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। खास करके सबसे पहले आप किस जगह पे गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, उस लोकेशन को समझो। अगर आपने लोकेशन समझ लिया तो आपको मार्केट और नस्ल पे ध्यान देना है। सबसे पहले नस्ल और मार्केट। अगर आप मान के चलिए आपने राजस्थानी बकरी उठा लाया, कोई बहुत बड़ी ब्रीड लेके आ गए, और वो आपके यहाँ मार्केट में कोई ख़रीदने वाला है ही नहीं है, क्योंकि कटिंग मार्केट में आप जब भी जाएंगे कटर के यहाँ तो कहीं सिरोही, बीटल या जो बड़ी बड़ी बकरियाँ होती हैं तोतापारी, वो आपको नहीं मिलेंगी। आपको गांव देहात की जो देसी बकरी होती है ना, बकरी बकरे, वही आपको मिलेंगे लोकल ब्रीड के। तो इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं सबसे पहले आप समझें मार्केट के बारे में और नस्ल के बारे में, यानी कौन सी नस्ल हमारे यहाँ बेस्ट होगी। उसके लिए आपको आपके मौसम को देखना पड़ेगा, हमारे यहाँ मौसम क्या है, यानी किस तरीके का वहाँ पे वातावरण है, उसके हिसाब से वहाँ कौन सी नस्ल की बकरी जो है सेट हो जाएगी। तो अगर आप यूपी बिहार ये साइड के हैं तो आपको ब्लैक बंगाल बर्बरी पे काम करो, क्योंकि इनका ग्रोथ अच्छा होता है। अगर आप कटिंग मार्केट में करना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, बच्चा ज़्यादा चाहिए, तो ब्लैक बंगाल बेहतर है। लेकिन ब्लैक बंगाल का अगर वेट ग्रोथ ज़्यादा नहीं करता तो आप क्रॉस ब्रीड पे काम करिए। इसमें भी बड़े मसले होते हैं, कोई बोलता है प्योर ब्रीड पे काम करिए, कोई बोलता है क्रॉस ब्रीड पे काम करिए। तो अगर आपको पैसा कमाना है मेरे दोस्त, तो आप क्रॉस ब्रीड पे काम करिए। पैसा तभी जब कमाओगे जब आपका बच्चा और आपकी बकरी बहुत तेज़ बढ़ेगी, प्रोडक्ट अच्छा होगा, ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ के लिए आपको क्रॉस ब्रीड पे काम करना होगा। नस्ल लेके हमको खाना चाटना नहीं है। नस्ल उसके लिए है जिसके पास ज़्यादा पूंजी, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो प्योर नस्ल पे काम करते हैं। नस्ल की बकरियों को आपको बहुत टाइम लगेगा उसको बेचने में, मार्केटिंग करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। नस्ल की बकरियाँ 100 में 2-4 ग्राहक आपको आएंगे, लेकिन अगर आप कटर मार्केट में हैं, रात को 12 बजे फ़ोन करोगे, पैसे की ज़रूरत है, भले वो बकरी आपकी बकरा नहीं लेके जाएगा, लेकिन आपको पैसा दे के जाएगा कि सुबह हम बकरी लेके जाएंगे। तो आपको सबसे पहले नस्ल पे काम करना है। नस्ल का आपको पता चल गया, फिर वो मार्केट को पता करो। आपने मार्केट का पता कर लिया, उसके बाद उस नस्ल की बकरी में आपको दूध को पता करना पड़ेगा, दूध देने वाली बकरी है कि नहीं है। दूध देने वाले से मसला ये नहीं कि आपको डेयरी में बेचना है, नहीं, जो उसका बच्चा आएगा उसके पीने भर का, जिस नस्ल की बकरी को हम पालने जा रहे हैं, वो बच्चे को दूध पिला लेगी। इतना बच्चा को उसके पास दूध होगा या नहीं होगा, क्योंकि बच्चा दूध नहीं पिएगा कुपोषण का शिकार हो जाएगा और आपका बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा। उसके बाद आपको चारे की व्यवस्था करनी है। जैसे आपको लगे कि हमको बकरी लेके आना है, तो आपको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले चारे की व्यवस्था कर लेनी है। नहीं तो मालूम पड़ा आपके घर में बकरी आ गई 10 और आपके पास खिलाने के लिए चारा नहीं है, फिर इनके यहाँ ढूंढो, उनके यहाँ ढूंढो। 2 दिन बकरी अच्छा खाई, 2 दिन उसको मिला ही नहीं खाने का, क्योंकि मार्केट में मिला नहीं, यहाँ मिला नहीं। अगर आप चलो मिल भी गया तो वो आपको डबल रेट में मिलेगा। यानी जो अभी अगर आप सीजन में ख़रीदेंगे कोई चीज़ 2 रुपये की है, तो वैसे टाइम पे आप इमरजेंसी में लेने जाएंगे तो 4 रुपये का मिलेगा।
तो आपको 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। सीधा सीधा 10 बकरी हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बाद में आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो अगर आपने चारे की व्यवस्था कर ली है, खेत है तो ठीक है, खेत नहीं है तो आप रेंट पे ले लीजिए, लीज पे ले लीजिए। लेकिन बकरी के लिए हरा चारा बहुत ज़रूरी है। हरा चारा थोड़ा क्या है, फीड कॉस्ट भी कम हो जाता है और बकरियों के शाइनिंग रहती है, चमड़े में जो है उनको शाइनिंग रहती है। आप देखेंगे बकरी जो बहुत चिकनी उकनी रहती हैं, दिखने में ना बहुत खूबसूरत लगती हैं, उनका सबसे बड़ा रीज़न होता है हरा चारा खाना। अब हम बात कर लेते हैं रहने का घर। तो रहने के घर में मेरे दोस्त, मेरे भाई, 2 तरीके का होता है। एक होता है बकरी लाने से पहले ही लोग 10 लाख का, 20 लाख का, 15 लाख का एक बेहतरीन शेड बना लेते हैं। तो आप अगर मिडिल क्लास के हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है, तो हम आपको राय यही देंगे कि आपके पास जो पुराना घर हो, रिजेक्ट, हर आदमी के यहाँ 1-2 घर ऐसा होता है जो पुराना होता है, जिसमें कोई रहता नहीं है, उसको आप थोड़ा उसको रिपेयरिंग करा के, अब ये भी नहीं कि गिरने लायक हो, पानी बारिश हो तो पूरा भीग जाए और ठंड आए तो पूरा हवा जाए, ऐसा नहीं। इस तरीके से आप सेट को बनाइए, उसी को थोड़ा वेरीफाई करके सही करके, जिससे मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा उसमें लू ना चले और ठंड में जो है बहुत ज़्यादा ठंड हवा उसके अंदर ना आए, और बारिश के टाइम में वो सेट आपका भीगे नहीं। तो बकरी के लिए जो है सबसे बड़ा दुश्मन पानी होती है। पानी अगर थोड़ा भी बकरी के अंदर आया तो बकरी आपकी बीमार हो जाएगी, आपके यहाँ से बकरी चली जाएगी। इसलिए कोशिश करें ऐसा सेट रहे जिसमें बारिश ना आए। उसके बाद आपके पास अगर पैसा हो जाता है, पैसा है तो आप बढ़िया सेट बनाइए, क्या दिक्कत है, अच्छे से बनाइए। लेकिन लोग क्या सोचते हैं यार कि अभी हम बकरी लेके आ जाएंगे और वही पुराने घर में रखेंगे, लोग गाली देंगे, अरे देखो यार 1 लाख की बकरी ला दिया और साला घर नहीं बना पा रहे, बकरी रखा है कच्चे घर में टुटावे में। उस पर आप नहीं जाइए। जिस दिन आप तरक्की कर लेंगे, सक्सेस हो जाएंगे ना, लोग आपका पीछे का भूल जाएंगे और वो सिर्फ वो तरक्की देखेंगे, आप बड़ा मेहनत किया, देखो तरक्की कर लिया, और आप लास्ट में चले जाएंगे, लोग गले से सहूर नहीं था तो कहा तुम बिजनेस कर लिया। पहले जाओ बिजनेस के बारे में सीखो, उसके बाद धंधा करो, ये दुनिया का दस्तूर है, ऐसा लोग बोलते हैं। उसके बाद आपको बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बकरी हो चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे इंसान हो, वो बीमार होता है। जो खाएगा, जिसके पेट में चरा जाएगा, वो बीमार होता है। तो हम ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर बन जाइए, लेकिन इतना तो ज़रूर आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर रात बिरात आपके बकरी को कोई मसला है तो कम से कम आप डॉक्टर को इतना बता सको कि हमारी बकरी को ये बीमारी है, डॉक्टर दवा बताएगा, आप जाके फटाक से ला के खिला दोगे। अगर आपको इतना नहीं पता होगा, डॉक्टर का इंतज़ार करोगे, डॉक्टर 2 घंटे बाद आएगा, फिर आपकी बकरी को देखेगा, फिर दवा देगा, तब तक हो सकता है बकरी आपको मौका ना दे और आपकी बकरी चल बसे, डेथ हो जाए उसकी। इसलिए उसका एक ही है, या तो आप ट्रेनिंग करिए किसी प्राइवेट या सरकारी में, लेकिन ट्रेनिंग 5 दिन की, 6 दिन की, 10 दिन की होती है। ऐसी कोई घूटी कोई दवा नहीं है जो आपको पिला दे और 1 हफ्ते में आपको सारी बकरी की जानकारी हो जाए, ऐसा नहीं है। लोग 5-5 साल से काम करते हैं तब भी नहीं जान पाते। कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो समझ में नहीं आती, यार ये कौन सी बीमारी है, इसको क्या हो गया है। क्योंकि रोज़ जब आप बकरी पालेंगे, गोट फार्मिंग करेंगे, तो रोज़ नई नई बीमारी वो सीखने को मिलेगी। लेकिन कैसा होता है, जो एक्सपीरियंस वाला आदमी होता है, जो पुराना आदमी होता है, वो अपने तजुर्बे से उसको सही कर लेता है, एक आइडिया लगा के, एक अंदाज़ा लगा के। जिसके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, जो कारीगर आदमी होगा, उसको पता होगा कि कारीगर जब आदमी होता है, थोड़ा रोज़ नया नया ड्राइंग, नया नया डिज़ाइन का काम आता है, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको कर ले जाता है। दवा के बारे में, वैक्सीन के बारे में आपको बहुत, क्योंकि वैक्सीन अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी बकरियां ज़्यादा बीमार होगी, आपको लॉस होने का चांस होगा। तो इसमें 3 जो मेन है, PPR, FMD, ET+TT, यानी PPR की क्या ज़रूरत है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, FMD हम क्यों लगाते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, ET+TT क्यों लगाते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और कितने बॉडी वेट पे कितना ग्राम देना चाहिए। ज़्यादा दोगे तब भी हो सकता है नुकसान हो जाए। और कौन सी दवाई जो है चमड़े में लगाई जाती है, कौन सी दवा जो है गोश्त या मांस में लगाई जाती है, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद मार्केट में आपको ख़रीदने और बेचने की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है ख़रीदने की, तो आप जाके किसी ट्रेडर के यहाँ फंस जाएंगे। अब ख़रीदने के लिए कैसे, बहुत ज़्यादा नहीं, हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। जैसे बकरी को आप सबसे पहले थन देखिए, क्योंकि
जो बच्चा होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा। बच्चा तभी हमको प्रॉफिट देगा जब उसके माँ को दूध होगा, माँ दूध पिएगी, ऑटोमेटिक बच्चा तंदुरुस्त रहेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले आप जाने के बाद बकरी का थन देखिए, उसका गार्डर कैसा है, दूध देने वाली है या नहीं है, और कहीं थनैल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं एक थन में दूध आता है एक थन में दूध नहीं आता है, ये आप देख लिए। उसके बाद आपको देखना है बकरी का खुर देखना है, क्योंकि खुर बहुत ज़रूरी है देखना। बहुत सारी बकरियों खुर बड़ा हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है यार चलने में। और उसको बकरी को वैक्सीन या कुछ लगाए हैं तो कहीं यहाँ गले वाले गांठ तो नहीं पड़ गई, वो आपको देखना है। दांत देखना है कितने दांत की बकरी है। अगर आप नए गोट फार्मर हैं तो हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप पाठी लें, यानी पहले की जो बकरी बच्चा देने वाली है उसको आप लो, और जो 8 दांत की हो गई है उसको मत लो। आप 4 दांत की लीजिए, 6 दांत की लीजिए। इससे क्या होगा, ना तो बकरी बहुत बूढ़ी रहेगी और ना बहुत जवान है। बूढ़ी बकरी लेके आओगे 8 दांत की तो पता नहीं चलता 8 दांत के बाद वो कितने साल की हो गई है। तो हो सकता है आपको 1-2 साल बाद फिर वो बकरी बीमार हो जाए, बूढ़ी हो जाए, बच्चा ना दे, तो आपको लॉस हो जाएगा। और अगर आप पहला की बकरी लेके आ जाएंगे, पहला बच्चा देने वाली, तब भी हो सकता है आप नए गोट फार्मर हो, पहली बार बकरी जब बच्चा देती है तो बहुत दिक्कत होती है, हो सकता है आप ना संभाल पाया तो मेमने या तो बकरी को नुकसान हो जाए। तो इसलिए ये सब बातों को जानना बहुत ज़रूरी है मार्केट के बारे में। चलो मान लो बकरी खरीदना आपको आ गया, बेचना भी आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बेचना भी आना चाहिए आपको। अगर आपने चलो बकरी खरीद लिया, पाल लिया, आपको बेचने का पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, क्या रेट देना चाहिए, किस नस्ल की बकरी क्या रेट में चल रही है, क्योंकि जो कटर होता है उनका तो एक फिक्स रेट होता है, 350-400 जो भी हो, जिसके यहाँ रेट अलग अलग स्टेट का अलग अलग रेट होता है। लेकिन अगर आप बकरी बेच रहे हैं, पाठी बेच रहे हैं या ब्रीडर बेच रहे हैं तो वो सब का रेट अलग होता है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और आगे की जानकारी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं